So the question is, two cars are traveling towards each other at a speed of 20 meter per second each. When the cars are 300 meter apart, both the drivers apply brakes and the car retards at the rate of 2 meter per second square. The distance between them when they come to rest is. तो सिंपल सी बात है भैया, ये कोई कार A है, इसकी स्पीड है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये कोई कार B है, इसकी भी स्पीड कितना है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसका रिटार्डेशन कितना है बेटा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी रिटार्डेशन कितना है बेटा आपका -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों ने ब्रेक कब लगाया, जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 300 मीटर। अब आपसे पूछा गया कि जब दोनों रेस्ट में आएंगे तब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो बेटा एक का डिस्टेंस ट्रेवल, इसको दो तरीके से कर सकते हैं अपन, रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं। नॉर्मली एक का सॉल्व कर लीजिए, वही कैलकुलेशन दूसरे वाले की हो जाएगी, क्योंकि दोनों का इनिशियल स्पीड और रिटार्डेशन सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बेटा फाइनली ये किस में आने वाले, रेस्ट में, यानी इस ए वाला जो है यहाँ पर आके रुक जाएगा, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी 0। बी वाला भी आपका कहीं यहाँ आके रुक जाएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली। तो ए के लिए ही सॉल्व कर लेते हैं, यही कैलकुलेशन आपके बी के लिए हो जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी भैया, सिंपल सी बात है, जब इसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों आ रही है तो ये हो जाएगा v² - u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 है, तो ये 20 का स्क्वायर 2, रिटार्डेशन -2 है इंटू एस, ये हो जाएगा -400 -4 इंटू एस, माइनस से माइनस खत्म हुआ तो एस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100 मीटर। तो 100 मीटर किसने ट्रेवल किया, ए ने। सेम कैलकुलेशन बी के लिए होगी, तो 100 मीटर कौन करेगा, बी। तो ये 100 मीटर इधर गया, बी 100 मीटर इधर आया, तो बेटा इसने भी 100 कर लिया, इसने भी 100 कर लिया, तो बाकी 300 में से कितना बचा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन। अगर ये 100 मीटर है और ये भी 100 मीटर है, तो अब ए और बी यहाँ आ चुके हैं ना, तो ए और बी के बीच में अब ये डिस्टेंस कितना बचेगा 100 100 एंड 100। तो आंसर क्या आ गया आपका 100 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब इसको रिलेटिव मोशन से कैसे करेंगे भाई। रिलेटिव मोशन में आपका सिंपल ट्रिक ये है कि जैसे मान लीजिए इसका बी वाले का स्पीड इधर है, तो बी वाले को तो रेस्ट में मान लीजिए और इसका स्पीड ऑपोजिट करके इसको चिपका दीजिए, तो ए का स्पीड कितना हो जाएगा टोटल 40 मीटर पर सेकेंड। और उसी प्रकार हम रिटार्डेशन को करेंगे, तो रिटार्डेशन कैसा है, इधर की तरफ है -2, इसको उधर करके इसके चिपका दीजिए, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा -4, सिंपल सी बात है। अदरवाइज आप इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका UA - UB, तो ये हो जाएगा 20, ये वेक्टर में चलता है भाई, तो ये 20, इसको हमने पॉजिटिव माना है तो ये 20, माइनस तो हो गया फॉर्मूले का, अगर इसको पॉजिटिव माना है तो ये 20 कितना हो जाएगा बेटा -20, तो ये आ जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे ए और बी का, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है -2, इसको हमने इस डायरेक्शन में माइनस माना है, माइनस, तो ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, तो -2 और -2 कैसा हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ले देखे इन दोनों की रिलेटिव फाइनल स्पीड कितनी है, 0 ही है, ये भी रेस्ट में आ रहा है, ये भी रेस्ट में आ रहा है, यानी वी रिलेटिव वो कितना हो जाएगा 0। तो वापस थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा v² - u² इज इक्वल टू 2as। बेटा ये रिलेटिव स्पीड है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, तो आपको रिलेटिव डिस्टेंस ही मिलने वाली। तो ये v तो 0 है, u कितना हो गया बेटा आपका 42, ये कितना हो गया आपका -4 और s रिलेटिव, ये -1600 हो गया, ये हो गया -8, s रिलेटिव माइनस से माइनस खत्म हुआ, तो s रिलेटिव आ गया आपका 200 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, a और b दोनों ने मिलकर 200 मीटर कवर किया है, तो अगर a और b ने मिलकर 200 मीटर कवर कर लिया, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा रेस्ट में आने के बाद 100 मीटर, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर, और वही हमने टिक कर रखा है, ठीक है।